नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी के अंतर्गत पाठ दूसरा पढ़ेंगे, जिसका नाम है लक्ष्मी। तो छात्रों, लक्ष्मी यह कौन थी, हम गद्य संबंधी जानकारी देखेंगे, तब हम जान लेंगे। अब हम इसके लेखक जो है गुरबचन सिंह, इनकी संक्षेप में जानकारी देखेंगे। गुरबचन सिंह एक कहानीकार, साथ ही साथ साहित्य के क्षेत्रों में मुक्त लेखन इन्होंने किया है। इनकी भाषा सहज और प्रभावी है, और ऐसे ही लेखक की आज हम कहानी जो है संवादात्मक कहानी लक्ष्मी, यह हम आज देखने वाले हैं। तो अब हम ये हुआ लेखक का परिचय। अब हम गद्य संबंधी जानकारी देखेंगे। तो लक्ष्मी यह कौन थी? लक्ष्मी यह एक मवेशी थी जो ज्ञान सिंह की निशानी थी। ज्ञान सिंह के रिटायर होने के बाद उसने अपनी लक्ष्मी को साथ में ले जाना उसके लिए संभव नहीं था, इसलिए उसने लक्ष्मी को अपने मित्र और अपने साथ काम करने वाले अपने एक सहकारी को, जिसका नाम था करामत अली, उसे उसने लक्ष्मी को भेंट स्वरूप में दे दिया। लेकिन उसने कहा कि तुम्हें इस लक्ष्मी की जिस प्रकार मैं देखभाल करता था, उसी प्रकार तुम्हें इस लक्ष्मी की जिम्मेदारी मैं सौंप कर जा रहा हूँ। और करामत अली ने वो स्वीकार कर ली। करामत अली अपने जान से भी ज्यादा देखभाल उस लक्ष्मी की करता था। लेकिन कुछ दिनों बाद जब लक्ष्मी ने दूध देना बंद कर दिया, तब करामत अली के परिवार वालों को मानो वो बोझ बन गई। और बाद में वो लक्ष्मी एक समस्या बनने के बाद कौन कौन से किस्से इस पाठ में बताए गए हैं, हम इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। छात्रों, अब हम पाठ्य पुस्तक की ओर ध्यान देंगे। आपके पास पाठ्य पुस्तक होंगे ही, तो आपको मैं पाठ पढ़ूंगी, वहां पर आपको पाठ्य पुस्तक में ध्यान देना है। अब उस दिन लड़के ने तैश में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए थे। वह भयभीत और घबराई थी। जो भी उसके पास जाता सिर हिला उसे मारने की कोशिश करती, या फिर उछलती कूदती गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आजाद होने का प्रयास करती थी। छात्रों, लड़के ने तैश में आकर, तैश इस कठिन शब्द का अर्थ मैंने फलक पर लिखा है। तैश का मतलब होता है गुस्सा। तो लड़का करामत अली का जो बेटा है, उसने, रहमान नाम था उसका, तो रहमान ने क्या किया, तैश में आकर लक्ष्मी के पीठ पर डंडे बरसा दिए। और तभी लक्ष्मी बड़ी भयभीत और घबराई हुई थी। छात्रों, कि पशुओं पर दया दिखलाना है, पशुओं के प्रति दया भाव हमें रखना चाहिए, यह भी ये पाठ से हमें संदेश मिलता है। यहाँ पर तो रहमान ने पीठ पर डंडे भी बरसा दिए, और बेचारी लक्ष्मी भयभीत और घबराई हुई थी। उसके पास जो भी जाता था उसे सिर हिलाकर मारने की कोशिश करती थी। आपने देखा ही होगा कि कुछ गाय और भैंस ऐसे होते हैं कि यदि उन्हें पीटा जाए, मारा या पीटा जाए, तो वो मारने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है ना, यदि हम उनको मारते हैं तो वो भी अपने आप को बचाने के लिए, अपना बचाव करने के लिए कोई ना कोई शस्त्र तो ढूंढ ही लेते। तो इस प्रकार गाय भी क्या करती थी कि फिर उछलती कूदती गले की रस्सी तोड़कर भागने का प्रयास करती। उसे लग रहा था कि मैं खूंटे से आजाद हो जाऊं। इस प्रकार रहमान ने उसे पीटा था। करामत अली इधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ था, लेकिन जब उसने यह सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए हैं, तो उससे रहा नहीं गया। वह किसी प्रकार चारपाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बथान में आया। करामत अली, मैंने आपको पहले ही बताया गद्य संबंधी जानकारी में कि करामत अली अपनी जान से भी ज्यादा प्यार लक्ष्मी से करता था। देखो छात्रों, यदि हमें किसी ने अपनी कोई चीज संभाल कर रखने के लिए दी है, तो हम अवश्य अपने चीज से ज्यादा उसकी देखभाल करते हैं, क्योंकि वो हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी होती है और ये हमारा कर्तव्य है। यदि किसी ने हमारे पास कोई चीज संभाल कर रखने के लिए दी है, तो हमें उसे अच्छी तरह उसकी हिफाजत करना, यही हमारा कर्तव्य है। और करामत अली अपना कर्तव्य पूर्ण कर रहा था। करामत अली को जैसे ही पता चला, करामत अली पहले ही अस्वस्थ था, और जब उसे पता चला तो उसे रहा नहीं गया। तो देखो छात्रों, वह किसी प्रकार चारपाई से उठकर, चारपाई मतलब जो होता है खटिया हम जिसे कहते हैं, उससे उठकर वो धीरे धीरे चलकर बथान में आया। अब बथान का अर्थ क्या है, देखो छात्रों, बथान का अर्थ यहाँ फलक पर लिखा है, गाय बैल के रहने का स्थान। जहां गाय और बैलों को रखा जाता है उसे बथान कहा जाता है।
किस प्रकार करामत अली बथान में आया और उसने आगे बढ़कर लक्ष्मी के माथे पर हाथ फेरा, उसे पुचकारा। पुचकारना मतलब प्यार से उसके माथे पर हाथ फेरना, हौले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। लक्ष्मी के शरीर पर एक सिहरन सी दौड़ गई। यदि हम पशु से प्रेम करते हैं, उसे प्यार से पुचकारते हैं, उसके माथे पर हाथ फेरते हैं ना, तो उसे भी मानो ऐसा लगता है कि ये हमें प्यार से जो है वह, उन्हें ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये हमें प्यार कर रहे हैं। तो देखो कि इसे भी ऐसा लगा, तो उसके शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। सिहरन का मतलब है कपकपी। सिहरन का मतलब है कपकपी। तो इस प्रकार मानो एक कपकपी से, जैसे हमारे हमसे भी कोई प्यार करता है, हमें पुचकारता है, हमारे पीठ पर से हाथ फेरता है, तो हमें हमारे शरीर में भी एक कपकपी सी दौड़ जाती है। उसी प्रकार प्राणी मात्र का भी है, और उसी प्रकार लक्ष्मी के भी शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई थी। आगे देखो, ओह कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। करामत अली ने कहा, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। उसकी बीबी रमजानी बोली, लो चोट की जगह यह रोगन लगा दो, बेचारी को आराम मिलेगा। करामत अली की बीवी का नाम था रमजानी और बेटे का नाम था रहमान। तो देखो कि उसकी बीवी रमजानी बोली, लो चोट पर रोगन लगा दो। रोगन का मतलब है दवा मिलाया हुआ तेल। यदि किसी पीटा जाए तो पीटने के पश्चात उस पर कोई ना कोई दवाई अवश्य लगाई दी जाती है। तो रमजानी रोगन लेकर आ गई और रोगन अपने पति से देकर कहती है कि लो इसकी पीठ पर लगा दो, उसे आराम पड़ जाएगा। करामत अली गुस्से में बोला, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाएं? कहीं इस तरह पीटा जाता है? क्या ऐसा किया जाए? क्या तुम्हारे रहमान को यदि इसी लाठी से मैं पीट कर उसके दोनों हाथ तोड़ दूं तो? इस प्रकार करामत अली गुस्से में बोला। उसने कहा, क्या क्या इस तरह बेदर्दी से पीटा जाता है कोई पशु को? रमजानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया तो उसकी सजा इसे लाठियों से दी गई। रमजानी ने कहा कि इसने आज भी दूध नहीं दिया, इसलिए इसे रहमान ने पीटा। तो करामत अली ने कहा, क्या इसकी सजा इसे लाठी से दी गई? क्या ये दूध नहीं देगी तो तुम इसे लाठी से पीटोगे? रहमान से गलती हो गई, इसे वह भी कबूलता है। देखो, रमजानी ने फिर उसे समझाने की कोशिश की करामत अली को। उसने कहा कि रहमान से गलती हो गई है और इसे वह मानता है। कबूलता है मतलब अपने आप वह मान रहा है, अपनी गलती स्वीकार करता है। और फिर उसने कहा, रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही, फिर वहां से हटती हुई बोली, देखो अपना ख्याल रखो, पाँव इधर उधर हो गया तो कमर सिकवाते रहोगे। बथान में आपको पता है कि बथान की जगह जो होती है वो किस प्रकार की होती है। वहां पर कई हम कहेंगे पत्थर होते हैं और अच्छी वहां पर जगह नहीं होती है, इसलिए कहा गया है कि यहाँ पर आप ठीक से अपना ख्याल रखो, नहीं तो यदि गिर जाओगे, पाँव इधर उधर हो जाएगा तो कमर सिकवाना पड़ेगी। रमजानी ने ऐसा कहा। करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई, मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया, माफ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है, उम्र के साथ तू भी बुढ़ा गई है। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछली बार ही कह दिया था यह तेरा आखिरी बरस है। माफ कर। अपने लक्ष्मी से, अपनी जान से भी प्यारी लक्ष्मी से करामत अली माफी मांगता है और कहता है कि हमें माफ कर दे, लेकिन डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो कह दिया है कि यह तेरा आखिरी वर्ष है। लक्ष्मी शांत खड़ी अपने जख्मों पर तेल लगवाती रही और करामत अली उसके जख्मों पर तेल लगवाता रहा। वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी तो थे ही, वे कारखाने में एक ही विभाग में काम करते थे। तो देखो, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये दोनों एक साथ काम करने वाले सहकारी थे, तो इसलिए दोनों भी एक साथ कारखाने में काम किया करते थे। प्राय एक साथ ड्यूटी पर जाते और एक साथ ही घर लौटते थे। दोनों का आने और जाने का समय एक ही था। ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था। प्रायः उसके घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती थी। मवेशी का मतलब होता है दुधारू पशु। मवेशी का अर्थ मैंने लिखा है फलक पर, दुधारू पशु। तो छात्रों, जो कृषि कार्य के लिए उपयोग में आते हैं ऐसे भी पशु और दुधारू पशु, इन्हें हम मवेशी कहते हैं। तो इस प्रकार मवेशी पालने का शौक किसे था? ज्ञान सिंह को, जो किसका मित्र था? करामत अली का। तो इस प्रकार दोनों एक साथ कारखाने में काम करते, दोनों का आने जाने का समय एक था।
और साथ ही में ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का भी शौक था। उसके दरवाजे पर अवश्य हमेशा एक न एक पशु बंधा रहता था, गाय या भैंस। 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी। उसका नाम उसने लक्ष्मी रखा था। अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध देती थी कि उससे घर की जरूरत पूरी हो जाने के बाद बाकी दूध वह गली में कुछ घरों में चला जाता था। देखो, इतना दूध देती थी। आपको पता है कि जर्सी गाय जो होती है वो अधिक से अधिक मात्रा में दूध देती है। तो यहाँ पर ज्ञान सिंह ने जो मवेशी पाली थी वो थी लक्ष्मी, जिसका नाम रखा गया था लक्ष्मी। और लक्ष्मी इतना दूध देती थी कि उसके घर की जरूरत पूर्ण होने के पश्चात भी वह गली मोहल्ले में दूध चला जाता था। कई घरों में मुफ्त में दूध दे देता था। दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था। केवल गाय के चारा और दर्रा आदि के लिए कुछ पैसे जुटा लेता था। दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था, क्योंकि ज्ञान सिंह तो कारखाने में काम करता था। लेकिन फिर भी गाय जब पालना है तो गाय के लिए चारा और दर्रा आवश्यक होता है। छात्रों, आपको पता ही होगा कि पशुओं को पालना आज आसान भी नहीं रहा, क्योंकि चारा और दर्रा ऐसी जो चीजें हैं उनकी खाने की, वह भी बहुत महंगी हो चुकी है। तो इसलिए चारा और दर्रा जुटाने के लिए जो भी पैसे लगते थे, वह पैसे ज्ञान सिंह ये जो दूध बच जाता था उस दूध से वह उतने पैसे जुटा लेता था। दर्रा क्या होता है छात्रों? तो जानवरों के चारे में मिलाए जाने वाले अनाज के टुकड़े। चारा आपको पता है किसे कहा जाता है, और दर्रा जो है जानवरों के चारे में मिलाए जाने वाले अनाज के टुकड़े, इसे दर्रा कहा जाता है। तो चारा और दर्रा के लिए जो पैसे लगते थे वह दूध बेचकर वह जुटा लेता था। नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का वह मकान खाली करना था। समस्या थी तो लक्ष्मी की। वह लक्ष्मी की किसी भी हालत में बेच नहीं सकता था। 10-15 दिन ही रह गए थे तो करामत अली ने कहा, मियाँ अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूं तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? तो देखो कि अवकाश मतलब कि रिटायरमेंट, हम कहेंगे कि नौकरी से निवृत्त होने के बाद, नौकरी से रिटायर्ड होने के बाद उसे समस्या थी कि लक्ष्मी की वह अपने साथ अपने गांव लक्ष्मी को नहीं ले जा सकता था। और इसलिए उसने करामत अली से पूछा कि मैं यदि तुम्हें यह गाय सौंप दूं, यह लक्ष्मी को सौंप दूं, तो तुम क्या उसकी जिम्मेदारी ले लोगे? तुम उसका जो भी कार्य है वो तुम उसे स्वीकार करके कर सकोगे? मियाँ करामत अली ने कहा था, नेकी और पूछ पूछ, नेकी और पूछ पूछ यह कहावत है कि चाह है वहां पूछने की बात कैसी। नेकी और पूछ पूछ का मतलब होता है जहां चाह होती है वहां कैसे पूछना। तो इस प्रकार मियाँ करामत अली ने कहा कि मुझे तो चाहिए है और तुम कैसे पूछ रहे हो? मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा कि तुम मुझे यदि लक्ष्मी को सौंप दो। भला इससे बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए और क्या हो सकती है? करामत अली पिछले 1 वर्ष से उस गाय की सेवा करता चला आ रहा था। गाय की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ। वह उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। लक्ष्मी स्थिर खड़ी उसकी ओर जिज्ञासा पूर्वक दृष्टि से देखती रही। करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी कहना चाहती हो, यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूं तो मुझे आजाद कर दो, मैं यह घर छोड़कर कहीं चली जाऊंगी। करामत अली मन ही मन सोच रहा था। जैसे ही वह लक्ष्मी के सर पर हाथ फेर रहा था, मानो उसे ऐसा लग रहा था कि लक्ष्मी मुझसे कह रही है कि यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूं तो तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते, मुझे इस खूंटे से आजाद क्यों नहीं कर देते, मैं कहीं और चली जाऊंगी। करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था, तभी रमजानी बोली, रहमान के अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे? क्या खूंटे से बांधकर हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे? यदि लक्ष्मी दूध नहीं देंगी तो क्या करेंगे? खूंटे से बांधकर क्या इसे खिलाते पिलाते रहेंगे? मैंने आपसे कहा ही कि आजकल पशुओं को पालना भी आसान नहीं रहा है, क्योंकि इनके खाने की जो चीजें हैं वह भी बहुत महंगी होती जा रही है, और इसलिए पशुओं को पालने का जो भी व्यवसाय है वो कम होता जा रहा है। आजकल हम देखते हैं कि दुधारू गाय जो रहे गाय भैंस पालने वाले लोग जो है वो कम कर अपने अपने पशुओं को कम करते चले गए।
अपने व्यवसाय को कम करते जा रहे हैं, क्योंकि इनका जो खाने का जो भी है, चारा दर्रा ये सब सामान जो है वो बहुत महंगा हो चुका है। इसलिए रहमान से करामत ये रमजानी कहती है कि यदि ये दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे? क्या इसे खूंटे से बांधकर केवल खिलाते रहेंगे? जानवर है, बंधा है, तो इसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। जानते हो, इस महंगाई के जमाने में सिर्फ ज्यादा चारा देने में ही 300-350 महीने का खर्चा है। देखो, फिर उसने कहा, करामत अली कहता है कि यदि जानवर घर में बंधा रहे तो इसे खिलाना तो हमारा कर्तव्य है ना, इसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। लेकिन रमजानी कहती है कि देखो आजकल कितनी महंगाई बढ़ गई है, और इस महंगाई के जमाने में तो सिर्फ चारा देने में ही 350 रुपए निकल जाते हैं। तो हम क्या करेंगे? कहाँ से इसका खर्चा जो है वो पूर्ण करेंगे? सो तो है। कहते हुए करामत अली आगे कुछ नहीं बोला, घर से निकलकर कारखाने की तरफ हो लिया। रास्ते में वह रमजानी की बात पर विचार कर रहा था। लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे? यह ख्याल तो उसके मन में आया ही नहीं था कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने खूंटे से बांधकर मुफ्त में खिलाना भी पड़ सकता है। देखो, वह रमजानी के बात पर विचार कर रहा था कि करामत अली ने सोचा कि जब ज्ञान सिंह ने मुझे इस गाय को सौंपा था तब मैंने तो ये कभी सोचा ही नहीं था कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि केवल मुझे इसे खूंटे से बांधकर खिलाना पिलाना पड़ेगा, ये मेरे कुछ काम की नहीं रहेगी। इसी बात पर वह कारखाने जाते समय विचार कर रहा था। उसके साथी नईम ने उसे कुछ परेशान देखा तो पूछा, करामत मियाँ, क्या बात है? बड़े परेशान नजर आते हो, खैरियत तो है? ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, कुछ तो होगा। क्या बताओ, गाय ने दूध देना बंद कर दिया, बूढ़ी हो गई है, बैठा कर खिलाना पड़ेगा, और इस जमाने में गाय भैंस पालने का खर्चा तो बहुत है। इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है, गाय बेच दो। देखो, कारखाने में आने के पश्चात जब करामत अली को उसके मित्र नईम ने परेशान देखा तो नईम ने उससे पूछा कि करामत अली, क्या तुम परेशान नजर आ रहे हो? क्या परेशानी है? तब करामत अली ने कहा कि क्या करूं कि गाय जो है वो बूढ़ी हो गई है, कुछ काम की नहीं रही, और उसका खर्चा इस जमाने में, इस महंगाई के जमाने में उसका चारा और दर्रे का खर्चा तो कैसे हम कैसे उसे बैठा कर खिलाएंगे, और कैसे पूर्ण होगा उसका यह खर्चा, क्योंकि वो बूढ़ी हो गई है, काम की तो रही नहीं, फिर ऐसा इसका खर्च कैसे पूर्ण करेंगे? इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है, ऐसा नईम ने कहा। नईम ने सलाह दी कि गाय बेच दो। तो सोचो छात्रों कि जब वह पशु तुम्हारे काम का नहीं है तो क्या उसके साथ ऐसा बर्ताव करना, ऐसा व्यवहार करना उचित है? नहीं छात्रों, वह पशु भले ही तुम्हारे काम का नहीं है, लेकिन जब तक तुम्हारे काम का था तब तुम उससे उचित बर्ताव करते थे, और आज तुम्हारे काम का नहीं है तो तुम उससे अनुचित बर्ताव कर रहे हो। तो ये पूरी तरह अयोग्य है। तो छात्रों, इस प्रकार हमने इस वीडियो में यहाँ तक पाठ देखा है। आगे का पाठ हम अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।